नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 इतना सा है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैक एट ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब कहने का ये है, आपको देखिए एक ये ग्रास फील्ड दिख रहा होगा, यानी घास का मैदान दिख रहा होगा। ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ओके। और इसके एक कोने से इस घोड़े को बांध दिया है। जब देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, और 15 मीटर इसकी लेंथ है, जो साइड ऑफ लेंथ है, लेंथ की जो आपका मेजरमेंट है वो है 15 मीटर है, सॉरी 15 मीटर है। इसके एक कोने से एक घोड़े को बांध दिया गया है और घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर है, ठीक है। तो आपको बताना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब कहने का ये है, यहां पर घोड़े को बांध दिया और घोड़े को ऐसे खुला छोड़ दिया। तो मुझे बताइए घोड़ा कहां कहां, क्या इसमें जो बंध के घोड़ा ऐसे घूमेगा, ऐसे चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। चारों तरफ घूमेगा तो घोड़ा जो घास खाएगा वो घास कितने वाले एरिया में खाएगा, कहां पर खाएगा? बेटा देखो जहां मैं ये येलो येलो कर रहा हूं, इस वाले एरिया में घोड़ा घास चरेगा, ठीक है। यानी इस वाले एरिया में जहां पर मैं येलो येलो कर रहा हूं, इस वाले एरिया में घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, जो फील्ड है उसकी लेंथ 15 मीटर है। साइड साइड की जो वो है मेजरमेंट 15 मीटर है। 15 की है चारों, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है, ओके। अच्छा, जो ये 5 मीटर की रोप है, तो मुझे बताइए जो ये घोड़ा ऐसे घास खाएगा, ये कौन से, जो जिस जिस पार्ट में ये घास खा रहा है वो क्या है? आप कहेंगे सर वो तो ना, ये ओ इसको मान लिया हमने, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, तो ओ ए सी बी एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ओके। ये एक सेक्टर है, तो इसमें घोड़ा घास खा सकता है, इसमें घोड़ा घास खा सकता है, ठीक है ना भाई, इसमें घोड़ा घास खा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हम ये देखेंगे कि जो यहाँ एंगल है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ सेक्टर इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। भाई जिसमें घोड़ा घास खा सकता है उसका एंगल कितना है उस सेक्टर का? आप कहेंगे 90 डिग्री है। गिवन तो कहीं नहीं है 90 डिग्री, लेकिन जो ओ पी क्यू आर जो आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जो सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 90 डिग्री है, ठीक है। लेंथ ऑफ रोप कितनी है बताइए? लेंथ ऑफ रोप, वो उस रोप की लेंथ जहां से घोड़ा बंधा हुआ है उसको हम आर मान सकते हैं, और वो कितनी है? आप कहेंगे कि भैया वो है 5 मीटर। वो कितनी है? 5 मीटर है, ठीक है। अब आपको पहले पार्ट का एरिया निकालना है, किस का एरिया निकालना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो एरिया ऑफ फील्ड in which horse can graze। तो उस फील्ड का एरिया भाई जिसमें घोड़ा घास खा सकता है वो क्या है? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बेटा 90 है, 90 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, दे रखी है 3.14, इंटू में आर कितना है? आर है 5 इंटू में 5। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, 9 से कैंसिल कर दीजिएगा, 9 4 जा 36, 9 से कैंसिल कर दीजिए बेटा, 9 4 जा 36। उसके बाद क्या आएगा? आप 4 से कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 4 से कैंसिल कर सकते, 2 से कैंसिल कर दीजिए, चलो 2 2 जा 4, और 2 से कितना हो जाएगा? 1.57, 1.57। यानी हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो निकल के क्या आया? पहले पार्ट का जो एरिया है उसका आंसर कितना निकल के आया? 1.57 की मल्टीप्लाई
5 इंटू 5 25 से कर दीजिए और उसके बाद उसका हाफ कर दीजिए। उसके बाद क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो जब 1.57 की मल्टीप्लाई आप करेंगे किसमें, 1.57 की मल्टीप्लाई आप 25 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं कितना आएगा बेटा। इसका जो आएगा भाई 39.25 आएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना 1.57 की 25 के साथ करोगे तो 39.25 आएगा और अपॉन में 2 है। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करिए, काटिए, कितना आएगा, 2 वन जा 2, ठीक है, 1 बचा 19, कितना बच गया यहाँ पर 19 हो गया ना। उसके बाद कितना लिखे, कितना आएगा बताइए, 2 9 जा 18 आएगा, 2 9 जा 18, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। मतलब हमारे पास आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। बेटा ये किसका एरिया आया, ध्यान से समझिएगा, ये इस वाले फील्ड का एरिया आया है जहां पर घोड़ा घास चर सकता है, जहां पर घोड़ा घास चर सकता है, ये उस वाले फील्ड का एरिया हमारे पास आ चुका है। कितना आ चुका है, ये आ चुका है भाई 19.625 मीटर स्क्वायर, 19.625 मीटर्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर जो पूछा है आपसे सेकंड में, देखिए क्या क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट का एरिया तो हमारे पास निकल के आ गया। सेकंड में आपसे क्या पूछा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज होगा इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। अब की बार जो लेंथ, जो रोप की लेंथ है वो कितनी कर दी है, अब की बार जो रोप की लेंथ है वो कर दी है 10। तो अगर लेंथ ऑफ रोप 10 हो जाएगी तो इसका मतलब घोड़ा इतने एरिया में घूमेगा, इतने एरिया में घूमेगा। ओके, अगर इतने एरिया में घोड़ा घूमेगा तो घास कहाँ पर खाएगा बताइएगा। अगर इतने एरिया में घोड़ा घूमेगा तो घास कहाँ पर खाएगा, मैं यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर अब की बार जब लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर हो जाएगी तो इतना इंक्रीज हो जाएगा ग्रेजिंग एरिया, ये वाला इंक्रीज हो जाएगा जो मैं वाइट वाइट यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वाला ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अब की बार लेंथ ऑफ रोप कितनी है, अब की बार लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर है, तो लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, रोप की लेंथ कितनी है भैया 10 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। भाई एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज तो क्या आएगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, थीटा तो वही 90 रहेगा अपॉन में 360, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 10 इंटू में 10, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 10 इंटू में 10। पॉइंट यहाँ पर आप लगा दीजिए। अब पॉइंट लगाना क्यों सही है, क्योंकि ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद 90 बन जा 90, 94 जा 36 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से आ जाएगा 157। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया 157 अपॉन में 2 निकल के आ गया सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। इसको आप पॉइंट्स में लिख लीजिए, इसको आप पॉइंट्स में लिख लीजिए। तो पॉइंट में कितना निकल के आएगा, पॉइंट में निकल के आएगा 2 7 जा 14, 1 बचा 17 बच गया, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, यानी ये हम कह सकते हैं कि 78.5 मीटर स्क्वायर, 78.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया 78.5 मीटर स्क्वायर, आप कहेंगे सर ये 78.5 मीटर स्क्वायर जो वैल्यू निकल के आई है ना, ये कंप्लीट वैल्यू निकल के आई है। अगर हम लेंथ ऑफ रोप को 10 मीटर कर दें तो ये टोटल निकल के आया है, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, यानी जो ये आपका वाइट वाइट पार्ट है ये आपसे पूछा है। तो एरिया इन ग्रेजिंग पार्ट, ठीक है, या इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है भाई, पहले कितना मतलब टोटल में कितना घास खा सकता है, वो क्या 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस पहला कितना दे रखा है बेटा, ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ।
अब इस टोटल में से जो ये टोटल है ना, इस टोटल में से हम इसको निकाल दें अगर येलो को, मतलब दो सेक्टर है, एक तो बड़ा वाला सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर का एरिया हमारे पास ये निकल के आया है जो भी हमने निकाला है 78.5, और छोटे वाले का एरिया निकल के आया कितना 19.625। तो आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा 19.625, इसमें से आप माइनस करिएगा तो जब चलिए माइनस करिए, माइनस करने पे कितना आएगा 78.5 में से आप माइनस करिएगा 19.625 को माइनस करिए तो बेटा कितना आएगा 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ बचे 4, 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ बचे 7, 7 में से भाई 17 में से 7, 17 में से 9 गए तो 8, और भाई 6 में से 1 गए तो 5, तो 58.875 मीटर स्क्वायर ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये होगा जो ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज हुआ है वो आपके सामने दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है भाई, आपको दो सेक्टर का एरिया निकालना है। पहले बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेजिंग फील्ड का जो इंक्रीमेंट है वो निकल के आ जाएगा।